हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू बेहतरीन मैथ्स। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अपना जो सेकंड चैप्टर है क्लास 12 का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो अब क्योंकि सीबीएसई ने फर्स्ट टर्म में सेकंड चैप्टर हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है और इसमें से बहुत सी चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ है, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज़, उसको हटा दिया है। तो हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, बस फर्स्ट टर्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2021-22 का जो सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग पढ़ेंगे और जो रिमेनिंग टॉपिक होगी वो अलग से वीडियो में बना के कवर करूंगा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज का, ठीक है। तो आज हम लोग बस प्रिंसिपल रेंज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो बस फर्स्ट टर्म में आने वाला है, ठीक है। होप कि ये बात समझ में आ रही है। सो हाउ आर यू ऑल, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग अच्छे होंगे। सो लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो ध्यान दो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है इसको समझने से पहले भाई इनवर्स ऑफ फंक्शन की बात जानना जरूरी है, ठीक है ना। सबसे पहले हमें मालूम है कि इनवर्स ऑफ फंक्शन क्या होता है। भाई ऐसा फंक्शन जो 1 भी हो और ऑन टू भी हो। भाई इनवर्स फंक्शन किसको बोलते हैं? इनवर्स ऑफ फंक्शन कब एग्जिस्ट करता है? इफ एफ इज 1 एंड ऑन टू। भाई अगर दोनों रहेगा तब तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और नहीं रहेगा तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो सबसे पहले तो मैं चेक करूंगा कि क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 1 और ऑन टू है या नहीं। अगर 1 और ऑन टू होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तो उनका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर 1 ऑन टू नहीं होते हैं तो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इस बात को समझना है, ठीक है। उससे पहले ध्यान दो कि मान लो मैंने ऐसा लिखा कि साइन इनवर्स ऑफ समथिंग एक्स। मैंने क्या लिखा? साइन इनवर्स ऑफ एक्स, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ एक्स। ये क्या होता है? ये जनरली एक एंगल होगा। क्या होगा? एंगल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल, ठीक है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ सम वैल्यू इज एन एंगल। सर हाउ आई एम सेइंग दिस? तो मान लो कि मैंने लिखा साइन थीटा, कुछ वैल्यू एक्स लिखा, तो ये तो थीटा हमारा क्या है? एंगल है। थीटा क्या है भाई? एंगल है। और ये x क्या है हमारा? ये साइन थीटा का वैल्यू। भाई x वैल्यू है किसका? पूरे साइन थीटा का। और थीटा इसमें क्या है? एंगल। अगर साइन इनवर्स अप्लाई कर दें तो थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ x। तो साइन इनवर्स ऑफ x में x क्या होगा? हमारा वैल्यू होगा। लेकिन ये थीटा मीन्स साइन इनवर्स ऑफ x पूरा हमारा क्या है? एक एंगल है। होप कि ये बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ सम वैल्यू x इज एन एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ विच इज x। आ रही बात समझ में? मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ऑफ x जो है एक एंगल है जिसका t रेशियो, मतलब इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लें। अगर t रेशियो ऑफ t इनवर्स ऑफ x, तो इनवर्स और t इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना? x। तो इसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितना आने वाला है? x आने वाला है। आ रही बात समझ में? होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। फिर से ध्यान से, साइन इनवर्स ऑफ x में x कोई हमारा क्या है? वैल्यू है। और पूरा साइन इनवर्स ऑफ x क्या है? दैट इज एन एंगल। ये बात याद रखना है, इसी में बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान देना। जैसे मान लो ऐसा लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ 1/2, दैट मीन्स ये एक वैल्यू है और जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? एक एंगल आने वाला है भाई। तो 1/2 साइन का कौन सा वैल्यू होता है? तो मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री होता है, तो साइन ऑफ π/6 लिख सकता हूं, ठीक है। साइन इनवर्स, साइन खत्म हो जाएगा, बचे कितना? π/6। मतलब साइन इनवर्स ऑफ 1/2 हमारा कौन सा एंगल है? π/6 है। आ रही बात समझ में? जिसकी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू कितनी है? 1/2। वही मैंने यहां पे लिखा है। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है, समझ में आना। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे, मान लो कि मैंने लिखा साइन थीटा की वैल्यू 0 कब होगी? भाई जब थीटा क्या हो जाए? पाई हो जाए, 2π हो जाए, 3π हो जाए, -π हो जाए, -2π हो जाए एंड सो ऑन, ठीक है।
और 0 भी इसमें लिख सकते हो। कहने का मतलब साइन थीटा का जो ग्राफ ऐसा आता है, एक बार बस ऐसे दिखाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। तो मैं सॉरी, साइन थीटा का जो ग्राफ होता है भाई, उसको तो पहले चेक करना है 1 1 है या नहीं। 1 1 होने के लिए मैंने बोला था कि भाई हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करके देख लेना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कर रहे हैं तो कई सारे पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये 1 1 नहीं। इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो 1 1 नहीं होता है। आ रही बात समझ में? सॉरी, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारा क्या नहीं होता है? 1 1 नहीं होता है। सर 1 1 नहीं होता है, इसका मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा? तो बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका इनवर्स। हम लोग क्या करेंगे, इसके इनवर्स को एग्जिस्ट कराने के लिए, क्योंकि पढ़ना है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इसको एग्जिस्ट कराने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डोमेन और रेंज को जो है ना वो रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। मतलब इसका जो डोमेन रेस्ट्रिक्ट करेंगे, इनवर्स में वो क्या बन जाएगा, रेंज। तो इसके डोमेन को हम लोग क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्ट। वो कैसे सर? मान लो कि यहाँ पे वैल्यू 0 है और यहाँ पे कितना है, π/2 है, और यहाँ पे -π/2, ठीक है, -π/2। अब यहां से अगर ग्राफ को यहां तक देखोगे, यहां से यहां, तो ये कोई वैल्यू इसमें रिपीट नहीं हो रही है। तो ये फंक्शन अब यहां से यहां तक जो साइन का फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, 1 1। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, जो डोमेन को और रेंज को हम लोग क्या करने जा रहे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेस्ट्रिक्ट करने जा रहे हैं। वो देखते हैं कि कैसे होगा। ओके बच्चों, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, जो रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। कहने का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जो डोमेन थे ना उनको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि साइन फंक्शन के लिए साइन इनवर्स ऑफ एक्स कब डिफाइन होगा, तो जब साइन फंक्शन जो होगा, साइन फंक्शन अगर 1 1 और ऑन टू होगा तब साइन इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब -π/2 से π/2 के बीच में ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। सर यहां से यहां तक भी तो वैल्यू एक ही बार आ रही है, तो इसको भी बना सकते हो प्रिंसिपल रेंज, लेकिन जनरली हर जगह यही लिखा रहता है -π/2 से π/2, तो मैं भी यही रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूं। तो इसकी वैल्यू कहां से कहां तक लाई कराएंगे हम लोग, -π/2 से π/2 के बीच में। अच्छा, जहां साइन डिफाइंड होता है, ध्यान से, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि अगर क्वाड्रेंट वाइज समझे तो साइन हम लोग, सर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू हम लोग को लेना था, इसलिए पूरा मैंने -π/2 से π/2, मतलब साइन कहां से कहां तक डिफाइन है, ये पूरे कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। आ रही बात समझ में? फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की पॉजिटिव वैल्यू मिल जाएगी और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू मिल जाएगी, नेगेटिव वैल्यू। तो दोनों कवर हो गया भाई, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू दोनों मिल गई हमें -π/2 से π/2 के बीच में, ये -π/2 और ये π/2, ठीक है। तो साइन फंक्शन -π/2 से साइन इनवर्स ऑफ x -π/2 से π/2 के बीच में अब रेस्ट्रिक्ट हो गया उसका रेंज। तो प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स फंक्शन कितना हो गया, मतलब हम लोग कॉसेक की भी यही बात कर लेते भाई, साइन का ही रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉसेक। तो कॉसेक को भी हम लोग, कॉसेक इनवर्स ऑफ x को भी इसी के बीच में डिफाइन करेंगे। भाई इसका प्रिंसिपल रेंज नहीं लिख रहा हूं, बस ये जान लो कि इसी के बीच में डिफाइन होगा। सर ऐसा क्यों भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और सेकंड में पॉजिटिव, थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो एक पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू मैंने कवर कर ली। कॉसेक भी सेम होता है, जहां जहां साइन पॉजिटिव वहां पे कॉसेक पॉजिटिव, और जहां जहां साइन नेगेटिव तो कॉसेक भी नेगेटिव। तो कॉसेक का भी जो प्रिंसिपल रेंज है वो -π/2 से π/2 के बीच में ही रखा। सिमिलरली नेक्स्ट जो है, मान लो कि कॉस इनवर्स ऑफ x की बात करें, तो कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ देखे हो तो ऐसा बनता है, ध्यान से समझना, ठीक है ना। कॉस इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है। अब ये समझो कि यहां से जो वैल्यू है और यहां तक ये वैल्यू जो है वो चेंज, मतलब हर पॉइंट पे हर x की एक वैल्यू पे y की कितनी वैल्यू मिल रही है, एक वैल्यू। तो कहने का मतलब जो cos का जो प्रिंसिपल रेंज है cos इनवर्स ऑफ x का, वो कहां से कहां तक मैं डिफाइन कर रहा हूं, 0 से पाई। आ रही बात समझ में? इसको y इज इक्वल टू समथिंग फंक्शन मान रहा हूं मैं, तो उसका जो प्रिंसिपल रेंज, मतलब जो एंगल है, एंगल किस में डिफाइन होगा, एंगल इसके बीच में। इसका एंगल कहां तक भाई, पूरा एंगल ही एक होता है, तो ये भी एंगल जो डिफाइन होगा वो इसके बीच में, साइन इनवर्स ऑफ x का। सिमिलरली
भाई कॉस का जो होता है रेसिप्रोकल सेक इनवर्स ऑफ एक्स होता है, तो सेक का भी एंगल में 0 से पाई के बीच में ही रख दे रहा हूं, ठीक है ना। जहां जहां कॉस डिफाइन कॉस पॉजिटिव होता है वहां साइन सर फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में रखें। अगर कॉस को मान लो, कॉस को मैंने क्या किया 0 से पाई, मतलब यहां से लेके यहां तक, ठीक है ना, यहां से लेके 0 और ये क्या पाई। बात समझ में आ रही है? क्यों ऐसा किया? फर्स्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इन दोनों में एक जगह पॉजिटिव मिल जाएगा, एक जगह नेगेटिव, तो पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है ना। सारी पॉजिटिव वैल्यू भी कवर हो जाएगी और नेगेटिव वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। अब ध्यान दो, नेक्स्ट है tan इनवर्स ऑफ एक्स। तो tan इनवर्स ऑफ एक्स भी एक एंगल है। अब जानते हो कि tan इनवर्स ऑफ एक्स और cot इनवर्स ऑफ एक्स को देखा जाए, tan इनवर्स ऑफ एक्स ले रहा हूं और cot इनवर्स ऑफ एक्स, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव, थर्ड में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव। लेकिन ध्यान दो, tan इनवर्स ऑफ x कहां कहां डिफाइंड है? जहां जहां पे साइन डिफाइंड है वहीं पे tan इनवर्स ऑफ x डिफाइंड है। तो मैं क्या कर रहा हूं, tan इनवर्स को साइन के कैटेगरी में रख दे रहा हूं, -π/2 से π/2 के बीच में। कहने का मतलब साइन कॉसेक और tan को मैं π/2 से -π/2 से और π/2 के बीच में रख दे रहा हूं। और कॉस जो है भाई, जहां जहां कॉस डिफाइंड होता है वहीं पे कॉट डिफाइंड होता है, क्योंकि कॉट थीटा क्या होता है, कॉस बाई साइन। तो जहां जहां कॉस डिफाइंड होगा वहीं पे क्या होगा, कॉट डिफाइंड होगा। तो इसको मैं 0 से पाई के बीच में रख दे रहा हूं। होप कि ये बात समझ में आ रही है। मतलब साइन कॉसेक टैन माइनस, मतलब साइन कॉसेक और टैन का इनवर्स जो है फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा, और कॉस सेक और कॉट का किस में रहेगा भाई, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। होप कि ये बात समझ में आ रही है। अब एक डब्बा बना लेते हैं पूरा चार्ट और देख लेते हैं कि भाई प्रिंसिपल रेंज क्या होगा। चलो देखते हैं। चलो बच्चों ध्यान दो, समझते हैं कि भाई साइन का एक बार हम लोगों ने रेंज और डोमेन का डब्बा बनाया था, मतलब कहने का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो टी फंक्शन का यहां पे बना रहा हूं और यहां पे टी इनवर्स का, ताकि कंपेयर कर सको, ठीक है ना। टी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एक्स और ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन ऑफ एक्स दोनों का बना रहा हूं मैं, ताकि तुम कंपेयर कर सको। जैसे मान लो यहां पे मैंने लिख दिया, ठीक है, डोमेन हो जाएगा और रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ठीक है। तो सेक थीटा और कॉसेक थीटा, ठीक है। डोमेन, रेंज, ठीक है भाई। डोमेन ऑफ साइन थीटा कितना था, होप कि सब लोग को याद होगा भाई, ऑल रियल नंबर, और रेंज -1 से 1 आता था। कॉस थीटा का भी ऑल रियल नंबर, -1 से 1 रेंज, ठीक है। डोमेन ऑफ टैन थीटा ऑल रियल नंबर डोमेन होता था, नहीं बिल्कुल डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं होता था। क्यों, ध्यान दो, यहाँ पे टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। मतलब जहां जहां कॉस 0 होगा, कॉस थीटा 0 कब होता था भाई, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 2n, ठीक है ना, 2n+1 π/2, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 होगा, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। तो इसका मतलब थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू दिस। तो tan का जो डोमेन होगा वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2n+1 π/2, ठीक है। ये कंडीशन था। यहां पे तो ऑल रियल नंबर रेंज आता था। कॉट थीटा का सिमिलरली, कॉट थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। मतलब साइन जहां 0 होता है, और साइन 0 कहां होता है, साइन थीटा 0 कहां होता है, जब थीटा क्या हो, n पाई। तो n पाई पे ये डिफाइन नहीं होगा, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई। n क्या है, कोई इंटीजर। इसका भी रेंज क्या आता था, ऑल रियल नंबर। होप कि ये सब तुमको मालूम है। सेक भी कहां होगा भाई, जहां जहां कॉस डिफाइंड होगा तो ऑल रियल नंबर, लेकिन एक्सेप्ट कॉस डिनोमिनेटर में होता है। सेक क्या होता है, सेक थीटा 1/cos होता है, और यही सेम डिनोमिनेटर वाला कंडीशन, तो ऑल रियल नंबर 2n+1 π/2। और रेंज जो हो जाएगा सेक का, वो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, ठीक है ना, -1/2 से, सॉरी, -1 से +1।
मतलब -1 से +1 के बीच में नहीं आएगा। वैसे ही कॉसेक थीटा भी हो जाएगा ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट n पाई और रेंज ऑल रियल नंबर -1 से 1। तो ये तो रेंज डोमेन था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर देखें, ध्यान दो, जो अभी मैंने रेस्ट्रिक्ट करके बनाया है उसके हिसाब से टी इनवर्स ऑफ x ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स, उसके बाद प्रिंसिपल डोमेन लिख लो पहले और प्रिंसिपल रेंज, ठीक है ना। प्रिंसिपल रेंज बस ले रहा हूं, रेंज तो बहुत सारा हो जाएगा लेकिन बस एक जो सबसे लीस्ट वाला है उसको प्रीफर कर रहा हूं, उसको मैं प्रिंसिपल रेंज बोल रहा हूं। तो साइन इनवर्स ऑफ x, कॉस इनवर्स ऑफ x, टैन इनवर्स ऑफ x, कॉट इनवर्स ऑफ x, सेक इनवर्स ऑफ x और कोसेक इनवर्स ऑफ x, ठीक है भाई। डोमेन तो जो यहाँ पे रेंज था यहाँ पे डोमेन का काम करेगा, तो -1 से 1, -1 से 1, ऑल रियल नंबर रियल -1 से 1, ठीक है। यहाँ पे रियल -1 से 1 इस फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये ओपन ब्रैकेट रहेगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है ना। मतलब -1 और 1 पे भी डिफाइन नहीं होगा आई थिंक, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में आ जाए। चलो ध्यान दो, प्रिंसिपल रेंज साइन का भी बताया कहां से कहां तक, -π/2 से लेके π/2 दोनों पे क्लोज रहेगा। लेकिन वही कॉस का क्या है, 0 से पाई। टैन मैंने बोला कि भाई सेम है, लेकिन -π/2 से -π/2 से +π/2 पे रहेगा, क्योंकि n पाई पे डिफाइन नहीं है। बात समझ में आ रही है भाई। टैन जो है ध्यान से देख लो, 2n + 1 π/2 मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 क्या है, -π/2 और π/2, तो उस पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। सिमिलरली कॉट इनवर्स क्या है, 0 से पाई हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, क्योंकि 0 और पाई पे n पाई पे जो है वो डिफाइन नहीं है, तो इस पे ओपन ब्रैकेट लगा दिया। सेक जो होगा भाई, जहां कॉस है वहीं पे सेक होगा, लेकिन सेम वही सेक जो है ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे डिफाइन नहीं है, तो 0 से पाई तो होगा, लेकिन 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, ठीक है ना, इस फॉर्म में आएगा। 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई। नेक्स्ट वैसे ही कॉसेक क्या हो जाएगा, -π/2 से 0 और यूनियन 0 से π/2, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, यही हमारा है प्रिंसिपल रेंज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये चार्ट याद होना चाहिए। डोमेन याद भी नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन प्रिंसिपल रेंज क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। उसके हिसाब से अगर ग्राफ भी बनाना चाहोगे तो तुम ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। थोड़ा सा इधर रब करके मैं शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा ग्राफ देखने की कोशिश करता हूं। चल देखते हैं, कुछ ग्राफ देख लेंगे, बाकी तुम लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो पहला साइन इनवर्स ऑफ x का अगर ग्राफ देखेंगे तो ठीक है, एक तो पता है हमें डोमेन कहां से कहां तक फिक्स है, -1 से +1, ये -1 और ये +1 डोमेन है, और प्रिंसिपल रेंज +π/2 और -π/2, मतलब इसी के बीच में जो है फंक्शन बस डिफाइंड है। तो ये फंक्शन इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा साइन फंक्शन होगा, साइन इनवर्स ऑफ x। सिमिलरली दूसरा अगर देखेंगे, ठीक है भाई, π/2 और -π/2 पे -1 और +1 वैल्यू होती है। दूसरा अगर cos का देखना चाहोगे तो cos इनवर्स ऑफ x जो आएगा, ठीक है ना, cos इनवर्स ऑफ x वो कुछ इस तरीके से होगा कि भाई 0 से पाई पे डिफाइन होता है, तो ये 0 और यहां मान लिया पाई और कहीं बीच में π/2, ठीक है, +1 -1, तो -1 +1, तो फंक्शन जो है ऐसा डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, cos इनवर्स ऑफ x, ठीक है। होप की बात समझ में आ रही। तो ये cos इनवर्स ऑफ x हो जाएगा। वैसे ही थर्ड एक tan इनवर्स ऑफ x का बना ले रहा हूं, तुम बाकी ऐसे ही चाहो तो बाकी सबका भी बना सकते हो। तो ये रेस्ट्रिक्टेड होगा ऊपर और ये भी रेस्ट्रिक्टेड होगा भाई। tan इनवर्स ऑफ x क्या है, -π/2 से +π/2, तो -π/2 और +π/2, और ये ऑल रियल नंबर है, तो ऐसा ग्राफ बनेगा।
ठीक है। तो ये tan इनवर्स ऑफ x का माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में रेस्ट्रिक्टेड है। सिमिलरली कॉट का चाहोगे तो 0 से पाई के बीच में रेस्ट्रिक्टेड हो जाएगा, इसी का ऐसा घुमा दोगे तो बन जाएगा tan का, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल सा पूरा मैंने ग्राफ बता दिया और प्रिंसिपल रेंज और डोमेन के बारे में बता दिया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे प्रिंसिपल रेंज के जो एग्जाम में आ सकते हैं। उससे पहले कुछ और चीजें देखेंगे कि भाई कॉस इनवर्स ऑफ पहला साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो होगा वो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा, ये याद रख लेना, ठीक है। दूसरा कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा। थर्ड tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस tan इनवर्स ऑफ एक्स। मतलब ये सारे साइन कॉसेक और tan एक साथ हमेशा आते हैं, देख लो। ये साइन और कॉस tan और कॉसेक सबका रेंज भी जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और जो बाकी बचे हुए हैं 3 कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। पांचवा कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। और 6 नंबर सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। होप कि ये बात समझ में आएगी और याद रहेगी। अच्छा एक चीज और कि अगर साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा है तो वैल्यू कितना आ जाएगी भाई, थीटा आ जाएगी, ठीक है ना। साइन और साइन इनवर्स खत्म हो जाएगा, थीटा आ जाएगा। अगर ऐसा लिखा हुआ है कि साइन ऑफ ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ थीटा तो भी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, थीटा। होप यू ऑल आर गेटिंग दिस, ठीक है। ये चीज समझना है। अब इस पे प्रिंसिपल रेंज पे कुछ सवाल लगाएंगे और समझेंगे कैसे सवाल हो सकते हैं और कैसे सॉल्व करना उनको। ओके स्टूडेंट्स, चलो ध्यान दो, इनकी प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग निकाल के बताएंगे, ठीक है ना। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। प्रिंसिपल वैल्यू भाई साइन इनवर्स √3/2। √3 साइन का कौन सा एंगल होता है जी, फर्स्ट, मतलब माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, दैट इज 60 डिग्री। मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3 लिख सकते हैं। साइन इनवर्स साइन खत्म, कितना आ जाएगा आंसर, पाई बाई 3। होप यू आर गेटिंग, ठीक है। अब ये जो आंसर है वो चेक कर लेना भाई कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में ही होना चाहिए। अगर उसके अलावा है मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, उसको चेंज करना पड़ेगा। इसमें देखो साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा अभी लिखवाया है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखवाया था ना, माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स होगा। नाउ माइनस साइन इनवर्स ऑफ 1/2 साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है 30 डिग्री, तो कितना आ जाएगा, ये खत्म, माइनस पाई बाई 6। माइनस पाई बाई 6 माइनस 30 डिग्री माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, चेक कर लेना, बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। ये भी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, ठीक है। कॉस वाला देखो, कॉस इनवर्स ऑफ 4/3। अच्छा एक चीज देखो, ये वैल्यू क्या, 1 से बड़ा, ग्रेटर देन 1 है ना। और कॉस की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होती है जो 1 से बड़ी होती है, तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान देना भाई, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, डायरेक्ट ऐसा घुमा के पूछ देगा और तुम निकालते रह जाओगे। भाई कॉस और साइन की वैल्यू -1 से 1 के बीच में होती है और 4/3 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा कभी वैल्यू आ ही नहीं सकता है, ये तो गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको डिफाइन ही नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट, कॉसेक इनवर्स ऑफ माइनस थीटा इज माइनस कॉसेक इनवर्स ऑफ थीटा, और कौन सा डिग्री पे आता है भाई, 60 डिग्री। तो माइनस ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ कॉसेक पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, माइनस पाई बाई 3। दैट बिलोंग्स टू, चेक कर लो कहां से कहां तक होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से 0 और यूनियन 0 से पाई बाई 2। चेक करके देख लो, इसी में है ना माइनस पाई बाई 3, हाँ इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉट इनवर्स ऑफ √3। √3 कॉट की कौन सी वैल्यू होती है, √3 कॉट की 30 डिग्री पे वैल्यू आती है, तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट पाई बाई 6, तो दैट विल बिकम पाई बाई 6। होप की बात समझ में आ रही। सेक इनवर्स ऑफ 2, सेक इनवर्स ऑफ 2 कितना डिग्री पे आता है जी, 60 डिग्री पे, तो सेक इनवर्स ऑफ सेक पाई बाई 3, तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 3। सब मिलाते जाना, कॉट किस में लाई करता है भाई, बिलोंग्स टू
कॉट 0 से पाई के बीच में है या नहीं, ठीक है। और सेक किस में बिलोंग करता है भाई, 0 से लेके π/2 यूनियन, ठीक है ना, 0 से लेके π/2 यूनियन π/2 से कितना था पाई, ठीक है। तो ये इसमें बिलोंग करता है, π/3 इसके बीच में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, मैंने बताया पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स हो जाएगा भाई। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, अभी लिखवाया था। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, 1/2 कितना होता है भाई 60 डिग्री, तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस π/3 सॉल्व कर ले, कितना हो जाएगा पाई माइनस π/3, 3 पाई माइनस तो 2 π/3 हो जाएगा, ठीक है। बिलोंग्स टू 0 से पाई, चेक करके देख लो 0 से पाई के बीच में है या नहीं, हो जाएगा, चेक कर लेना, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है 45 डिग्री, तो tan π/4, सो आंसर इज π/4। होप कि ऐसा प्रिंसिपल रेंज पूछेगा तो निकाल लोगे। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें डायरेक्टली अगर नहीं मालूम होगा तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, लेट अस सी दैट। चलो ध्यान दो, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 10। अगर ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं पूरा डिटेल्ड वे में, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन अगर इसको समझ गए तो ये गारंटी है कि एक भी क्वेश्चन तुम प्रिंसिपल रेंज का कभी गलत करोगे ही नहीं। तो इसको बहुत आराम से समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा भी ध्यान इधर उधर मत भटकाना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूं। ध्यान दो, साइन इनवर्स ऑफ साइन 10, ये 10 तुम्हारा वैल्यू नहीं है, साइन 10 पूरा वैल्यू है, और साइन ऑफ एंगल थीटा होता है, मतलब 10 क्या है हमारा एंगल है। 10 सर कौन सा एंगल है, डिग्री भी नहीं दिया हुआ है, तो डिग्री में नहीं है, 10 किस में है रेडियन में। अच्छा पाई रेडियन क्या होता है भाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 के आसपास। तो अगर 10 है, 10 तो क्या होगा 3 पाई से ग्रेटर देन 10 जो होगा 3 पाई से बड़ा होगा, ये दिमाग में बिठा लो भाई। 1 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, लेकिन अगर 10 है मेरे पास तो 10 क्या होगा 3.14 के 3 गुना से भी ज्यादा, मतलब 10 क्या है 3 पाई से बड़ा। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ऐसा समझो 3 पाई 0 पाई 2 पाई, और ये क्या आएगा फिर से 3 पाई। आ रही बात समझ में, ऐसा यहाँ पे π/2 और माइनस π/2 लिख सकते हो। कहने का मतलब कि ये वैल्यू जो 10 डिग्री है किस क्वाड्रेंट में लाई करी भाई, 3 पाई से बड़ी है, मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो साइन 10 किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन हमको प्रिंसिपल रेंज किसमें से किसमें चाहिए भाई, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फोर्थ में नेगेटिव होता है। अब ध्यान दो, साइन 10 थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है नेगेटिव, मतलब जो आंसर चाहिए प्रिंसिपल रेंज वो -π/2 से 0 के बीच में चाहिए, ये दिमाग में बिठा लेना। ध्यान से समझो फिर से, मैंने क्या किया, देखा कि साइन इनवर्स ऑफ साइन 10 है, साइन 10 में 10 हमारा एंगल है, ठीक है ना। अगर ये पूरा वैल्यू है, साइन 10 एक वैल्यू है, लेकिन साइन ऑफ ये थीटा 10 क्या है थीटा, जो कि डिग्री में नहीं दिया हुआ है, मतलब रेडियन में दिया हुआ है। रेडियन मतलब 1 पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो 10 जो है 3 गुना अगर कर दे पाई का तो भी उससे बड़ा हो जाएगा। मतलब ये मैं समझ गया कि 10 जो होगा 3 पाई से बड़ा होगा। 3 पाई से जस्ट बड़ा मतलब किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। मैं घूम के आया पाई 2 पाई 3 पाई, मतलब यहां पहुंचा, और उससे जस्ट बड़ा मतलब किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो जो साइन 10 डिग्री है वो किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा भाई, दैट विल बी लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, और हमको प्रिंसिपल रेंज नेगेटिव किस में चाहिए, -π/2 से 0 के बीच में। मतलब ये जो 10 है कहां से कहां तक लाई कर रहा है भाई, 3 पाई, ये देखो ध्यान से 0 π/2 पाई, यहां पे कितना हो गया 3 π/2, ठीक है, ये होता है ना 3 π/2, फिर 2 पाई में ऐड करेंगे तो 5 π/2, और फिर 3 पाई, और यहाँ पे 7 π/2, मतलब 3 पाई से 7 π/2 के बीच में 10 लाई कर रहा है। तो एंगल 10 जो है वो किसके किसके बीच में लाई कर रहा है, 3 पाई से लेके 7 π/2 के बीच में लाई कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। द एंगल 10
ठीक है ना। ये जो 10 रेडियन है 3 पाई से 7 पाई बाई 2 के बीच में, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा। तो मैंने थर्ड क्वाड्रेंट बना दिया, लेकिन हमको इसको किस में पहुंचाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट ही हमारा क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, दोनों साइड से, ठीक है ना, इस ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनाया है मैंने कि मेरा 10 डिग्री इससे इसके बीच में लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है किस में, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में, तो क्या करना पड़ेगा भाई, माइनस पाई बाई 2 से 0 में कन्वर्ट करना है। तो इसमें से मैं क्या कर दूं, पहले तो कुछ घटा लो, 3 पाई घटा लो, पूरे में से कितना घटा लो, सब्सट्रैक्ट 3 पाई, ठीक है, फ्रॉम अबव इक्वेशन, इन इक्वेशन जो है उसमें से। तो 3 पाई घटाएंगे तो 3 पाई माइनस 3 पाई लेस देन 10 माइनस 3 पाई लेस देन 7 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई। होप कि ये बात समझ में आ रही है पूरे में से। तो ये कितना हो जाएगा 0, ये 10 माइनस 3 पाई लेस देन ये ढाई कितना होता है 3.5 माइनस 3, तो ये कितना हो जाएगा पाई बाई 2। लेकिन अभी भी नहीं चाहिए पाई बाई 2, तो इस क्वाड्रेंट में आ गया ना, हमको क्या चाहिए माइनस पाई बाई 2 से 0। तो मल्टीप्लाई बाई -1, तो कितना हो जाएगा, -1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो ये माइनस पाई बाई 2 लेस देन, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 पाई माइनस 10 लेस देन 0 हो जाएगा। आ रही बात समझ में। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना आई, प्रिंसिपल वैल्यू इज 3 पाई माइनस 10 रेडियन। होप की बात समझ में आई। अच्छा एक चीज और ध्यान दो, सर मैं यहां से क्यों ना सीधा 5 पाई बाई 2 घटा देता तो यहां पे पाई बाई 2 आ जाता। ऐसा दिमाग कुछ बच्चे लगा सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट नोट पॉइंट यहां पे याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज सब्सट्रैक्ट इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, दैट इज माइनस पाई 2 पाई 3 पाई, ठीक है। ऐसा ये सब चीजें सब्सट्रैक्ट करना, ये नहीं कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 ये सब्सट्रैक्ट करने लगे, ये गलत है, ये नहीं सब्सट्रैक्ट करना, नहीं तो हर बार गड़बड़ होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, हमेशा क्या सब्सट्रैक्ट करना है, इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, मतलब पाई 2 पाई 3 पाई माइनस पाई 0, ठीक है ना, इस फॉर्म में सब्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। ध्यान से, उम्मीद है कि समझ में आया। अभी भी ध्यान, हमें इस क्वाड्रेंट में पहुंचाना था, इसलिए मैंने सोचा 0 से बनाना है, तो 3 पाई दोनों साइड सब्सट्रैक्ट कर दिया, तो ये बना। उसके बाद 0 से पाई बाई 2 हो गया, लेकिन फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमको क्या बनाना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो -1 का मल्टीप्लाई कर लिया, सब चेंज हो गया, यही आंसर आ गया, ठीक है। होप कि समझ में आया होगा। लेट अस गो फॉर सम मोर क्वेश्चन लाइक दिस। ओके बच्चों देखो, अगला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4। कुछ बच्चे क्या करेंगे, tan इनवर्स 10 गायब, सर 3 पाई बाई 4 आंसर। लेकिन 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है जी, ध्यान से समझो। ये 0 पाई बाई 2 पाई, ये 3 पाई बाई 2, ये 2 पाई, ये 5 पाई बाई 2, ठीक है। और ये कितना हो जाता है 3 पाई। 3 पाई बाई 4 जो है, 3 पाई बाई 4, अगर इसको 3 पाई समझो 180 डिग्री, ऐसा दिमाग में बिठाओ, सर पाई 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 बाई 4, तो 4 चौके 16, तो सर 4 3 12 100, 135 डिग्री। 135 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। मतलब 3 पाई बाई 4 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, 3 पाई बाई 4 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में मतलब 90 से लेके 180 के बीच में है, ठीक है ना। मतलब 3 पाई बाई 4 लाइज बिटवीन 90, पाई बाई 2 से लेके और पाई के बीच में लाई करता है। लेकिन हमको इसके बीच में आंसर नहीं चाहिए, हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में थोड़ी चाहिए। tan सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव। हमको आंसर नेगेटिव वाला किस क्वाड्रेंट में चाहिए भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan का वैल्यू किस क्वाड्रेंट में चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमको चाहिए। मतलब कहां से कहां तक, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में। अब मुझे माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में चाहिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, इस पूरे में से पाई सब्सट्रैक्ट कर दे रहा हूं, सब्सट्रैक्ट पाई फ्रॉम अबव, ठीक है ना।
तो पाई बाई 2 माइनस पाई लेस देन 3 पाई बाई 4 माइनस पाई लेस देन पाई माइनस पाई, ये कितना हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और ये एलसीएम ले लो 3 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 4 लेस देन 0, सो माइनस पाई बाई 2 लेस देन माइनस पाई बाई 4 लेस देन 0। अब देख लो ध्यान से, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच में आ गया, मतलब किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या है हमारा, प्रिंसिपल वैल्यू इज माइनस पाई बाई 4। तो आंसर कितना है, tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई बाई 4 को क्या लिखेंगे, माइनस पाई बाई 4, ये आंसर होगा। ठीक है, होप की बात समझ में आ रही है। अगला देखो, साइन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, बताया था मैंने, साइन इनवर्स ऑफ माइनस ऑफ थीटा क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स ऑफ थीटा, और रूट 3 बाई 2 तो 60 डिग्री वैल्यू होती है, तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 3, तो ये माइनस पाई बाई 3 सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, होप कि ये चीजें समझ में आई होंगी तुम्हें। तो ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।